हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। दोस्तों यस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इसका बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब इसको लेकर के एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ गई जो कि और इसका जो है वो मुहर लगाता है कि इसका बिजनेस जो है वो लगातार और बढ़ता जा रहा है। और ये मुहर कौन लगाता है? रेटिंग एजेंसी। रेटिंग एजेंसी वो होती है जो किसी भी बिजनेस को रेटिंग देती है कि वो बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रही है। और बैंकों के मामले में जो रेटिंग देती है उसका नाम है क्रिसिल। और क्रिसिल जो है वो रेटिंग दी है, इसको बहुत अच्छा खासा रेटिंग दी है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसको रेटिंग कौन सा मिला है और साथ ही इसको क्रिसिल क्या देख करके इसको रेटिंग दी है, इसका बिजनेस जो है वो उसके बारे में क्या कह रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे यस बैंक पर क्रिसिल रेटिंग का भरोसा बढ़ा, रेटिंग की अपग्रेड। यानी देखिए, अगर बता दूं तो क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, जो कि रेटिंग देती है। इसने बैंक की रेटिंग देती है जिसमें से यस बैंक को रेटिंग दिया है, रेटिंग की अपग्रेड किया है। यानी कि पहले इसका रेटिंग डाउनग्रेड था, उसको जा करके अपग्रेड किया है। भाई कितना अपग्रेड किया है और क्यों किया है अपग्रेड, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर बात करते हैं तो रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने यस बैंक को जो है वो अच्छी बताई है और इसने इसकी रेटिंग को टियर 2 बॉन्ड्स बेस 3 के तहत इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए लॉन्ग टर्म रेटिंग में अपग्रेड किया है। यानी कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो इसका जो इन्वेस्टमेंट है, जिसको इसको लोन दी है, उसकी वजह से इसका लॉन्ग टर्म रेटिंग में इसका जो है वो अपग्रेड किया है। ठीक है, क्रिसिल ए पॉजिटिव से बढ़ाकर ए प्लस स्टेबल कर दिया है। यानी कि देख सकते हो यहाँ पे पहले इसका जो रेटिंग था वो ए पॉजिटिव था, ठीक है, ए था लेकिन पॉजिटिव था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके ए प्लस स्टेबल कर दिया। यानी कि इसका जो अब जो कंपनी है वो स्टेबल कंडीशन में है और ए से बढ़ करके ए प्लस कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कभी भी किसी बिजनेस का अगर रेटिंग बढ़ता है, और खास करके ऐसी जो बहुत ज़्यादा जो ये आपके स्टेबल है जैसे क्रिसिल, ये सब आपकी बहुत ज़्यादा मानी जाने वाली है आपकी रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो ये इसको बढ़ाइए। वहीं अगर बात करते हैं, रेटिंग एजेंसी ने बैंक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर छोटी अवधि के लिए रेटिंग A1+ दोहराया है। यानी कि छोटी अवधि के डिपॉजिट के लिए इसने जो रेटिंग दी है वो A1+ की रेटिंग दी है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर दिया है, A+ स्टेबल की इसकी रेटिंग दे दी है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं क्रिसिल ने क्या कहा इसको लेकर के, तो देखिए क्रिसिल ने कहा, यहाँ पे देख सकते हो, क्रिसिल ने कहा कि यस बैंक का एसेट्स और लाइबिलिटी के मार्च पर सटीकता लाने पर फोकस बरकरार है। यानी कि इसका एसेट्स और लाइबिलिटी जितना है उसको जो है वो एक तरह से सटीकता लाने के लिए बरकरार है। बैंक कैपिटलाइजेशन को आरामदायक लेवल में बरकरार रखा गया है। बैंक के मुनाफे में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में निवेश पर दबाव, फंडिंग कॉस्ट पर पूरे उद्योग में दबाव और उच्च ऑपरेटिंग खर्चों के कारण बाधित बना हुआ है। यानी ये कह रहे हैं कि बैंक जो है वो लगातार अपने आप को प्रॉफिट में रखने के लिए और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। ठीक है, और इसके लिए वो क्या कर रही है, लगातार अपने मुनाफे को लेकर के बढ़ा रही है और उसमें सुधार कर रही है। लेकिन क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस के पूरा ओवरऑल बिजनेस में ही प्रेशर पड़ता है, जिसका यहाँ पे दबाव इसको देखने को मिल रहा है। निवेश पर दबाव देखने को मिल रहा है, फंडिंग कॉस्ट में थोड़े से दबाव देखने को मिल रहा है और इसके उच्च ऑपरेटिंग खर्चों के कारण इसमें थोड़ी सी बाधित देखने को मिल रही है। ठीक है, ये इसने कहा है। अगर हम आगे बात करते हैं बिजनेस मॉडल के लिए बदलाव, अब देखिए क्रिसिल ने यह भी कहा है कि इसने अपने बिजनेस मॉडल में भी बदलाव किया। तो क्या बदलाव किया भाई, तो चलिए देखते हैं। एसेट को लेकर रेटिंग एजेंसी ने कहा कि यस बैंक ने अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव किए हैं। कौन कौन से बदलाव किए हैं, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो रिटेल एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को दिए जाने वाले लोन नेट एडवांस का करीब 60% है। यानी देखिए, जब बड़े बड़े बिजनेस को लोन दे देते हैं तो वो बिजनेस क्या है, आप ऊपर उठ भी जाता है या फिर पूरी तरीके से डूब जाता है। और जब बड़ा अमाउंट दिया जाता है बड़े बिजनेस को और वो पूरी तरीके से डूब जाता है तो उसका सारा पैसा डूब जाता है। इसलिए ये क्या कर रही है, लगभग 60% जितना भी इसका डिपॉजिट है वो ये आपका SME को दे रही है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को दे रही है। क्योंकि छोटे छोटे बिजनेस को देगी छोटे छोटे लोन, तो एक आधा अगर डूबेंगे भी तो बाकी जितना भी रहेगा वो सबके सब जो है वो बचा रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो NPA है वो कम रहेगा। यानी कि पहले क्या हुआ था, इसका जब 2020 के आसपास ये गिरा था उसकी वजह रीजन क्या था, इसका NPA बहुत ज़्यादा हो गया था। यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी बैंक जो एक बार किसी को लोन दे देती है लेकिन उसके बाद वो कंपनी दिवालिया हो जाती है, जिसकी वजह से बैंक का लोन चुका नहीं पाती। तो उसी केस में इसका जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इसलिए ये कंपनी अब फोकस कर रही है कि अपना 60 to 70% जितना भी इसका डिपॉजिट है, जितना भी पैसा है, वो छोटे छोटे आपको जो है वो ये आपका इंटरप्राइजेज को दे रही है, ताकि अगर एक आध डूब भी जाए तो बाकी सब जो है वो बच जाए और उसका जो पैसा है वो वापस आ जाए। ठीक है, कॉरपोरेशन ने लोन के मार्च पर भी बैंक छोटी साइज के एक्सपोजर और वर्किंग कैपिटल लोन्स के ज़्यादातर अनुपात पर फोकस कर रहा है। बेहतर रेटिंग करने वाले कॉरपोरेशन को ही लोन जारी किया जा रहा है। देखिए, अब इसने जो है वो सबक सीख लिया। पहले क्या था, बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देते थे, बड़े बड़े बिजनेस को लोन देते थे, लेकिन जब डूबा तो इसका पूरी तरीके से लेकर के डूब गया। ठीक है, ऐसा हो गया कि सरकार को आकर के बचाना पड़ गया। लेकिन अब जो कंपनी है वो अपने आप को सुधार कर ली है। अब छोटे छोटे जो इंटरप्राइजेज है, छोटे छोटे जो लोन देते हैं उसको लोन दे रही है
और लोन जो है वो छोटे छोटे कॉर्पोरेट को दे रही है, यानी कि बड़े बड़े लोन नहीं दे रही है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट को नहीं दे रही है। जिससे क्या होगा, दो चार अगर डूब भी गए तो बाकी सब जो बचेंगे वो इसका पैसा जो है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है इसका क्रिसल को लेकर, क्रिसल ने इसको ये बात कही है जिसकी वजह से इसको जो है वो रेटिंग बढ़ाया है। आगे अगर बात करते हैं इसके लायबिलिटी के मामले में, तो मार्च 2020 में रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के बाद से डिपॉजिट में बेस लगातार सुधार देखने को मिला। यानी कि मार्च 2020 में जब इसका ये हुआ था कि ये कंपनी डूब गई है, ये येस बैंक पूरा डूब गया, तो उस समय लगातार होड़ मच गई थी येस बैंक से पैसा निकालने के लिए, इसलिए उसमें डिपॉजिट नहीं आ रहा था। और बैंकों को जब तक डिपॉजिट नहीं आता तो वो लोन कहाँ से पे करेगी। लेकिन अब इसके जो डिपॉजिट है उसमें लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर बताएं तब बैंक को अच्छी स्थिति में बनाए रखने की उम्मीद है। 30 जून 2024 तक की अगर बात करते हैं तो कुल एसेट्स इसका बात करते हैं तो 4,07,697 करोड़ का इसके पास कुल एसेट था। और वहीं कुल ग्रॉस एडवांसमेंट की अगर बात करते हैं तो 2,26,176 करोड़ का कुल एडवांस में था। और अगर हम बात करते हैं तो 1,232 इसका टोटल ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में। येस बैंक का शेयर अगर बात करते हैं तो 23 अगस्त को BSE पर 24 रुपया 39 पैसे पर जाकर के बंद हुआ है और एक साल में इसकी कीमत जो है वो 43% से मजबूत हुई है। ठीक है, तो ये पूरा रीजन रहा जिसकी वजह से क्रिसिल जो कि आपकी रेटिंग एजेंसी है जिसने येस बैंक को इसका जो है वो बढ़ावा दिया। ठीक, अब चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं इसके शेयर प्राइस पे, शेयर कैसा इसका मूव कर रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं 23 अगस्त को जब ये बंद हुआ तो 0.69% से ये नेगेटिव पर जाकर बंद हुआ था 24 रुपया 41 पैसे पे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं एक महीने में रिटर्न की, तो एक महीने में देखिए 0.85% का नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन 6 महीने की बात करते हैं तो 3.33 नेगेटिव रिटर्न है। और 2024 की बात करते हैं तो देखिए लगभग जो है 7.5% का रिटर्न है। और अगर एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए आप देख सकते हो 44.5% का रिटर्न है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं ये गिरा कब था, आप देख सकते हो, इसको मैं बताऊं, देखिए कितना हाइयर गया था। अगर मैं बात करूं तो 17 अगस्त 2018 को 393 रुपया हाइयर पे चल रहा था। लेकिन उसके बाद वहां से जब पता चला कि इसका NPA बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंपनी जिसको लोन दिया वो डिफ़ॉल्ट कर गई, तो देखिए लगातार ड्रास्टिकली गिर गया। एक बार गिर करके आपका जो है वो 7 दिसंबर 2018 को ये 166 रुपये पर सपोर्ट लिया, उसके बाद ये बढ़ता गया और बढ़ करके 5 अप्रैल 2019 तक ये 266 रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन फिर चूंकि इसका NPA पूरे ज़्यादा गिर गया था, इसका NPA जो है वो कोई कंपनी चुका ही नहीं पा रही थी, जिसका इस कारण इसका NPA बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये गिर करके पूरा देख सकते हो गिर करके 10-12 रुपये के आसपास आ गया था। ठीक है, लगभग 2020 के आपका जो लास्ट में है वो पूरी तरीके से टूट गया था। ठीक, लेकिन उसके बाद जो है वो धीरे धीरे अपने आप को बढ़ा रहा है और अभी ये 24 रुपये के आसपास पहुंच गया। अब हम नज़र डाल लेते हैं इसके जो है वो फंडामेंटल पे। तो मार्केट कैप की बात करें 76,437 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके ROCE की बात करते हैं तो देखिए 5.83% का है। ROE की बात करते हैं 3.18%। हाई और लो की अगर बात करते हैं तो देखिए 14 रुपया 1 पैसे से 32 रुपया 8 पैसा गया है। फेस वैल्यू बात करें 2 रुपये का, और अगर हम डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं 8 रुपया 41 पैसा। तो ये आपको डरना नहीं है, जितने भी बैंक है वो डेप्ट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। NBFC का भी डेप्ट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ये जो है वो लोन लेकर के ही लोन बांटती है, यानी कि हम लोगों जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उसी को तो वो लोन देती है। तो इसके पास पैसा तो अपना आप है नहीं, तो इसकी वजह से इसका डेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये डरने वाली बात नहीं है, बैंकों का रहता है। अगर हम बात करें इसका बुक वैल्यू तो देखिए 14 रुपये 3 पैसा, और अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 0.49 रुपये इसका अर्निंग पर शेयर है। अगर स्टॉक पे की बात करते हैं तो 52 रुपया 6 पैसा, 6 इसका 52.6 है। और अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री पे तो 12 इसका इंडस्ट्री पे है। ठीक है, तो ये खबर थी दोस्तों। इसका जो क्रिसिल है जो रेटिंग एजेंसी है, बहुत अच्छी खासी रेटिंग एजेंसी है, उसने इसकी रेटिंग को बढ़ा करके लॉन्ग टर्म के लिए ए पॉजिटिव से A+ स्टेबल कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और आपको जैसे ही सोमवार को ये मार्केट ओपन होगा इसका असर आपको देखने को मिलेगा और इसका प्राइस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रेटिंग एजेंसी जब भी किसी बिजनेस को रेटिंग देती है तो उसके प्राइस में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर वो नेगेटिव रेटिंग देती है, नेगेटिव अगर रेटिंग मतलब कि रेटिंग अगर गिरा देती है तो नेगेटिवली इंपैक्ट होता है, और अगर रेटिंग बढ़ाती है तो पॉजिटिवली इंपैक्ट होता है। ठीक है, और दोस्तों अभी जो RBI ने इसको अलाउंस कर दिया है कि इसका स्टेक जितना भी बैंक के पास है, जिस किसी भी के पास है, वो बेच सकते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, जिसकी वजह से भी ये निकल के आ रहा है कि RBI भी समझ रहा है कि ये जो है वो अपने आप को स्टेबल कर चुकी है और अब लगातार इसका जो बिजनेस है वो अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से येस बैंक के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका लगातार जो है वो जो इसका जो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से येस बैंक के इन्वेस्टरों का पैसा भी बढ़ता जा रहा है। येस बैंक जो है वो अपने आप को धीरे धीरे जो है वो कोप करती जा रही है, अपने आप धीरे धीरे जो है इंप्रूव करती जा रही है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों पूरी न्यूज़ क्रिसिल रेटिंग की वजह तरफ से येस बैंक के रिगार्डिंग। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।